So students, the topic now that we are going to discuss is electric field lines. बहुत ही सिंपल और आसान सा कॉन्सेप्ट है. अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है. अब इफ यू कैन से कि अगर कोई भी चार्ज पड़ा है, प्रेजेंट है कहीं पे, लेट सपोज दिस इज प्लस क्यू एंड इट इज प्रेजेंट इन, जाहिर बात है किसी स्पेस में प्रेजेंट होगा, तो क्या वाकई इसकी कहीं लाइंस ऐसे ओरिजिनेट होती हुई नजर आती हैं? कभी आपने देखा कहीं चार्ज से जिस तरह हमें रोशनी की किरणें होती हैं, शुआएं होती हैं, वो हमें नजर आती हैं? कभी क्या चार्ज से ऐसी कोई चीजें इमर्ज आउट होती हुई नजर आती हैं? नो, ऐसा नहीं होता. बिकॉज इट इज द कॉन्सेप्ट, एक इमेजिनरी लाइंस है. हम लोगों ने सपोज किया हुआ है कि भाई इस तरह से लाइंस इस चार्ज में से इमर्ज हो रही हैं. ये कौन सी लाइंस हैं? ये लाइंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं. हम बताते हैं कि भाई ये एक चार्ज है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, हमें पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, बट हम उसको कैसे ड्रॉ करें? उसको ड्रॉ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइंस. ठीक है, और यही लाइन हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एंड और सिंपली वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. ये दोनों एक ही चीज के नाम है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, और सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, ये क्या होती है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस. ऐसा एक्चुअली में नहीं होता. दीज आर इमेजिनरी लाइंस. जैसे कि आपने देखा होगा जब हम मैप ड्रॉ करते हैं, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं, क्या अर्थ के ऊपर कोई लाइन आपको लगी हुई नजर आ रही है? ग्लोब में, सॉरी ग्लोब में तो नजर आता है, लेकिन रियल में तो हमें नहीं नजर आती ना, क्योंकि एक्चुअली ऐसी कोई लाइन नहीं लगी हुई अर्थ के ऊपर. ये हमने अपनी आसानी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए हमने वो लाइंस ड्रॉ की. इसी तरह ये लाइंस भी हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ड्रॉ की हैं, और हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. ठीक है, और सिंपल सिंपल इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन जो है, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी. और इसकी डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो के जरिए. अगर जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपली हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, जैसे एक सन है और सन से बाहर लाइन वो शुआएं निकल रही हैं, रोशनी की किरणें आ रही हैं. तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, मैंने आपको बताया था, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इसी तरह होंगी कि हमें लगेगा दे आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, हमेशा बाहर की तरफ हो रही हैं. यानी ये आइसोलेटेड चार्ज है, इसके गिर्द कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई भी कुछ भी किसी और चार्ज का इफेक्ट नहीं है, स्पेस में पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड चार्ज है. आइसोलेटेड चार्ज की जब भी हम बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ऐसा चार्ज है दैट इज placed separately in the space and it is not under the effect of any other charge, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. और अगर हम इसी के बरक्स, अगर मैं आपको एक नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करके दिखाऊं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हमें नजर आएंगी कि वो सारी की सारी पॉइंट होंगी, पॉइंटिंग दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स, एंड ऐसे लगेगा कि सारी की सारी चार्ज जो है जितनी भी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो माइनस क्यू की तरफ जा रही हैं. ठीक है,
सो अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है और उसके अगर से बाहर से ऐसे आउटवर्ड है और उसकी नेचर हमें नहीं पता, सिंपल आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज की लाइंस बाहर आती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव चार्ज है। और अगर कोई ऐसा चार्ज है जो जिसकी नेचर हमें अभी तक नहीं पता और पेपर पे ड्रॉ हुआ हुआ है और उसकी लाइन इनवर्ड ड्रॉ की गई है तो हमें पता होना चाहिए ये कौन सा चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर? दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो है एंड होता है। बहुत सिंपल और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। सिंपली इसको डायरेक्ट जो डायरेक्शन है वो एरो हेड के जरिए शो की जाएगी और ये रिप्रेजेंट करेगा किसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्चुअली बताएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में ये लाइंस हमें पता चल जाएगा। सो इसके साथ ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।